मैं शून्य हूं, मुझे पीछे ही रखना, क्योंकि मेरा फर्ज तो सिर्फ मेरे अपनों की कीमत बढ़ाना है, इसीलिए आर्यभट्ट उन्होंने शून्य दुनिया को दिया, तो एक वो शून्य है कि जिस शून्य से ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, हम जो बैठे, जो भौतिक दुनिया में सारी जो प्रगति हुई है, वो आर्यभट्ट के देन के कारण है। और जब आपका शून्य में देख रहा था, तो जो एक आध्यात्मिक जो जीवन है, उसके लिए जो एक जरूरी चीजें हैं, वो आपके शून्य में मुझे दिखी। और हम ये जो इंजीनियर की बात कर रहे थे, वो इंजीनियर के पीछे सोर्स कौन है, वो लगता है कि वो शून्य जो आप बोल रहे थे वो है। तो जो मूल में जाने का, रूट में जाने का जो एक प्रक्रिया है, वो शायद इस शून्य के जो किरदार है उसमें कुछ समझ ऐसे आए। हमें मराठी में कभी वैसे बोलते कि बहुत सारे अभी आज के लिए कलयुग भी है और बहुत सारे बाबा है, हुआ है। आप जो बोल रहे थे कि शून्य करके वैसे लोग बोलते हैं पागल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पागल दिखते हैं। हम तो मीडिया में काम करते हैं, तो एक समझ में नहीं आता कि ये असली पागल है कि झूठा पागल है। तो एक तो पहचाने कैसे कि ये ऐसी अद्वितीय व्यक्ति हमें मिले या नहीं मिले। जो अभी नहीं है वो तो पता है कि तो सोए हैं महान है। दूसरी चीज है, जब ये उपासना के रास्ते में हम चलते हैं, अभी मेरे तो बहुत भाग्य अच्छे थे कि मुझे गुरु थे, आप भी मेरे गुरु ही है। तो जब हम आपको मिलते हैं तो मुझे तो लगता काफी है। तो ये शून्य की ढूंढने की आवश्यकता क्यों है? जब आपको हम मिले, आप जैसे मार्गदर्शन करते तो वो उस रास्ते पे हम चलते तो अच्छा है। तो मेरा सवाल ये है कि मराठी में तो चमत्कार है, नमस्कार नहीं। तो क्या हमें चमत्कार ढूंढना है लोगों में? क्या कोई बोलते हैं सदगुरु है, जो भी है, कि भाई कोई विभूति हाथ से निकाल लेंगे या कुछ ऐसा कुछ चमत्कार करेंगे तो ही उनके ऊपर हम विश्वास करें, और ऐसी स्थिति जिसमें वो शून्य है, इसके पीछे हम लगे या क्या करना चाहिए? सवाल तो गहरा है। आपने जो कहा शून्य, मुझे लगता है कि असल में कोई महात्मा हो या जिसको मोक्ष प्राप्ति हो या कैवल्य हो, निर्वाण हो, कुछ भी हो, तो उसको वो अनुभव होना है तो पहले वो अपने आप को शून्य करने से ही होता है। अगर आप देखें किसी में कि बहुत गर्व है और बहुत ईगो ज़्यादा हो गया है, मुझे सब मालूम है, तो वो शून्य नहीं बन सकता। शून्य का मतलब रिड्यूस टू नथिंग। तो हम अभी यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, मगर मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैं एक्चुअली कुछ नहीं हूँ। पता नहीं क्यों लोग सुन रहे हैं। कभी ऐसी चिंता होती है कि लोग क्यों मेरी बातों सुन रहे हैं, क्यों मैं क्या कह रहा हूँ जिससे लोग सुन रहे हैं। इसलिए कि मैं अपने आप को शून्य महसूस करता हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ। जब तक मैं हूँ वो नहीं होगा, नहीं होगा। अब नमक की गुड़िया, सागर कितना गहरा है उसको देखने गई, सागर में उतरी, नमक की गुड़िया किधर रही, खाली सागर से। तो अगर इस प्रोसेस में आप घमंड देखते हैं किसी को, या किसी में कुछ ऐसा ईगो दिखता है, तो ये कंक्लूड कर लीजिए कि कुछ टेस्ट नहीं किया है। मन को पहले शून्य करना चाहिए। क्यों? देखिए नेचर में वैक्यूम होता है तब एयर अंदर रश होती है। फुल है तो नहीं जाएगी अंदर। तो मन जब तक खाली नहीं होगा तब तक ग्रेस भी नहीं आ सकता है। तो मैं अब तो आप मेरे थोड़े दिन से जानते हो, क्या आपको लगा कि मैं समझता हूँ, मुझे सब मालूम है? मैं आपसे पूछता हूँ,
नहीं मेरी गलत से नहीं हो सकती, नहीं करता है ना। और शून्यता के बारे में, शून्य कोई खराब वर्ड नहीं है, बैड वर्ड नहीं है। जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसको शून्य कहते हैं। और ये जो अवधूत लोग, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो शून्य के पास है कहीं। आपने कहा ना आर्यभट्ट ने शून्य का कॉन्सेप्ट लेके आए। मैं समझता हूँ आर्यभट्ट के पहले ही शून्य का जो आइडिया है वो हमारे कल्चर में और साइंस में है। उन्होंने उसको बराबर मैथमेटिकल टर्म्स में रखा। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे कल्चर की देन है ये शून्य, जीरो। और कंप्यूटर भी 1 और 0 में चलता है, आपको पता है, मेरे से ज़्यादा पता। तो इसको समझने के लिए माइंड को एम्प्टी करना चाहिए। एम्प्टी नहीं कर सकते क्योंकि हम एम्प्टी करने जाएंगे तो फिर ये बढ़ जाता है हमारा। कभी किसी ने कहा कि मैं अभी थॉटलेस हूँ, मेरा माइंड एकदम थॉटलेस। मैंने कहा थॉटलेस हूँ कौन बोल रहे हैं? हाँ, कभी कभी ऐसे किताबें देखता हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि हमने 8 साल दूर कहीं अकेले गुफा में तपस्या की, उसमें एक फोटोग्राफ है, किसने फोटो लिया? तो ये सब सोचने की बात है। मुझे लगता है कि शून्य बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमारे मन के अंदर इसको अच्छी तरह ध्यान करके समझना चाहिए कि अगर खाली नहीं हो, शून्य खाली, तो उसके अंदर कुछ आ ही नहीं सकता है। बड़ी चीज में क्या भरोगे? अब एक बर्तन है तो उसमें आप कुछ डालना चाहते हो तो खाली रहना चाहिए ना, उसमें ऑलरेडी कुछ है तो कैसे डालो? जो आप डालोगे वो भी बाहर चला जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट शून्य का है। आपका एक्चुअल प्रश्न क्या है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो हाँ 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 हाँ, अच्छा। तो जो अवधूत हैं वो भी पागल जैसे हैं, पागल हैं वो भी अवधूत जैसे हैं, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये है ना। एक चीज समझ लीजिए, अवधूत अगर स्पिरिचुअल अवधूत हो, खाली पागल नॉर्मल पागल नहीं हो, तो पगलियत बहुत उसमें लिखी, मगर मनुष्य के द्रोह में कुछ काम नहीं करेगा। नहीं। दूसरा, अगर आप ये पागल के साथ जाके 10 दिन बैठे, 10 साल बैठे, तो आपको कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा, ना कोई। अवधूत के पास पागल ही लगेगा। अगर आप 2 मिनट बैठेंगे तो जो चेंज आप में आएगा वो 10 साल के साधन में भी नहीं आ सकता। ये है। मगर ये भी सच है कि कई बड़े इम्पोर्टेंट यानी बड़े गहरे जगह में पहुंचे हुए लोगों को भी कभी कभी पागल समझा गया है और कभी कभी पागल खाने में भी बंद किया गया। मगर उनको पागल खाने के जो बार्स होते हैं जो, उनके लिए कोई बार नहीं है। वो अंदर और बाहर एक ही समय में है। उनको ना अंदर है ना बाहर है, सब एक ही है। तो वो शुभ और कभी भी आपको अवधूत नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे आपको तो उसको मार दो, उसको कुछ खराब करो, वो अच्छा आदमी नहीं है। अवधूतों के लिए सब लोग अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। क्यों? उनको दिखता है अंतर आत्मा, बाहर का कुछ नहीं दिखता है। देखिए श्री रामकृष्ण परमहंस को एक तरह से हम अवधूत नहीं कह सकते, मगर एक तरह से वो परमहंस थे। परमहंस और अवधूत में ज्यादा फर्क नहीं। और उनके पास एक आते थे जो तब के थिएटर के सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे कलकत्ता में। स्टार थिएटर के ओनर थे, बड़े ड्रामेटिस्ट थे,
गिरीश चंद्र घोष। वो उनके पास जो भी नॉर्मली स्टेज में स्वभाव होते हैं वो सब थे। और कभी कभी पीछे आते थे ठाकुर से भी टोटली। बहुत सारे लोगों ने दक्षिणेश्वर में कहा कि इसको क्यों आप एंटरटेन कर रहे हैं, ये तो बात शराबी है। कल आया और आपने बोला मेरे गोद में बैठ जाओ, शराबी है। एक बार आपको आके मारने भी आया था, है। फिर आप इससे प्यार क्यों करते हो? तो ठाकुर ने उनको कहा कि उसका मेरा आपस में जो रिलेशनशिप है तुम समझोगे नहीं, उसके बारे में मत सोचो। तुम पागल समझते हो मुझे, मगर ये पब्लिक में बहुत कुछ अर्थ है, नहीं समझा। बाद में एक दिन सब्जेक्ट में है तो मैं इसको स्टेट कर रहा हूँ। गिरीश चंद्र घोष एक दिन फूली पी के आए दक्षिणेश्वर और ठाकुर से कहे, ठाकुर मुझे मैं ध्यान में नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा ध्यान, ना मैं कुछ साधना कर सकता हूँ, ना जप कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे से। तो मेरी हालत क्या होगी? आप एक काम कीजिए, मैं मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे देता। ठाकुर ने कहा इतना आसान नहीं है, बोला मैं देने के लिए था, बोला ठीक है तो जाओ। तो वापस चले गए, घर गए, लेट हो गया, बड़े टायर्ड थे, ढूंढा बॉटल, उनकी आदत थी, बॉटल उठाया, उसमें डरने लगा, फिर लगा कि ठाकुर बॉटल के अंदर खड़े, जल्दी नीचे रख दिया, फिर ग्लास में डाला, बड़ी तकलीफ से उठाया तो ठाकुर हंस रहे हैं गिलास के अंदर। राशि रात वापस आया और बोले वो पावर ऑफ अटॉर्नी में वापस ले लो। मेरे बोला पावर पाई, मैंने कहा तुझे उसका समय आएगा तब मैं करूँगा इलाज तुम्हारा। तो बहुत साल के बाद स्वामी विवेकानंद जब फॉरेन कंट्री से आए, उनके साथ फॉरेनर्स बहुत थे, उसमें एक दो लोग थे जो कहते थे कि हमारे हैबिट्स बदलना बहुत मुश्किल है। सीधा उन्होंने लेके गिरीश चंद्र घोष पास किया, बोला दादा जाओ, बोला ये आदमी जो है आप जो करते थे उससे 100 हिस्सा करता था काम, जो भी आप कर रहे हैं, अगर ये छोड़कर भक्ति मार्ग में आ गया है और जो पीता है अंदर का आनंद पीता है, तो आपको क्यों नहीं हो सकता? देखिए मैं इसलिए कहा तो परमहंस के पास बैठकर उनका चेंज हुआ, वो भी डिलिबरेटली जो किए वो भी नहीं किसी को पता चला, धीरे धीरे बदल गए। मगर बदलने में हर आदमी को अलग अलग पेस होता है, कोई जल्दी से बदल जाते हैं, किसी को टाइम नहीं लगता। एक मुझे याद आ रहा है क्योंकि हम ये जैसे कहा कि काफ़ी अफसोस भी है, आप अमेरिका गए थे और जैसी गूगल कंपनी वैसी याहू कंपनी है, और आपने याहू का अर्थ समझा है, वो जरा बात बता सकते हैं? तो नॉर्मली याहू कहते हैं, कभी कभी जो पूरी आदमी होता है ना बोलते हैं याहू है। तो वेस्टर्न राइटर्स बहुत सारे लोग सूफी सिस्टम के बारे में लिखे हैं, बहुत कम है वो लिखे बहुत हैं, मगर अच्छी तौर से उसको अंडरस्टैंड करके बहुत कम लोग। तो सूफियों के बीच में एक प्राणायाम के साथ जुड़ा हुआ जप होता है, तो उसमें वर्ड पहले जो आता है या का मतलब ओ एच, जैसा बोलते हैं कि ओ मैन, और वो ऐसा जो वो या है, और वो ये सूफियों के बीच में जो वर्ड अल्लाह का होता है। अब ये जो शरीयत वाले मानी
आप कोई भी शौक में जाइए मिडिल ईस्ट में, तो बहुत सारा लाभ नहीं है, बहुत बार्गिन करते हैं वो लोग। कोई प्राइस को कहेगा, बोलेगा लाभ ना, नहीं, नेगेशन है। तो कल यहाँ क्या हुआ, नो, पूरा नो जब चला जाएगा, सब नो हो जाएगा, सब नेकी हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आखिर में जो बचेगा ओम का और ओम के साथ जोड़ते हैं। तो उनका एक प्राणायाम है जिसमें वो अंदर सांस लेते हैं या की आवाज से और बाहर छोड़ते हैं हूँ। इसमें से याहू और ऐसे करने वाले लोग जो जंगल वहाँ जंगल नहीं है, कहीं डेजर्ट में, कहीं पहाड़ी में बैठ के याहू याहू कहते तो लोग समझते थे कि पागल है, याहू है, इडियट। दूसरा मतलब ये है कि इडियट होने से ही ये समझ सकते हैं। पहले समझ लेना चाहिए कि हम इडियट हैं, हम जो सोचा था हमें मालूम है वो नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है, आप इडियट बन गए तो ये बन उनको याहू कंपनी में ही बैठे समझ उनको सामने इसका मतलब चाहे कौन से भी धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है, चाहे हिंदू है, इस्लाम है, जो भी है, उसमें नो थिंग, जो शून्य है वो ऑलरेडी है इसमें हर धर्म में। मगर एक बात है, हिंदू धर्म जो हमारा कल्चर है, इसका एक पेक्यूलियरिटी है कि मल्टीपल सोर्सेस से विजडम आया हुआ है, एक किताब एक टीचर ऐसा नहीं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट सोचने वाली चीज़ है। हर तरह का आदमी इसको अलग अलग तरह से समझ सकता है, जाता है एक जगह में। तो इसका मतलब ये जो शून्य की हम बात कर रहे हैं, तो जो किरदार है इसमें शून्य जो कैरेक्टर है, और आज के युग में आपने इतने स्तरों में इसको पहुंचाया है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो जिसने किसी का खून किया, मर्डर है, छोटा बच्चा है, हर एक जिंदगी में जिसको आप मिल सकते हैं या ऐसे हमने सुना है, उनके लिए रिफॉर्म के लिए आपने एक ये शून्य जो कैरेक्टर थे उन्होंने ऐसे कुछ जादू की या दिखाया जिससे उनमें परिवर्तन हुआ। अभी एक जगह पे कि इतने सारे लोग आए, मैं तो जानता हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि सबको आपको मिलने की तो जरूर इच्छा होगी, आपसे सीखने की इच्छा होगी। सबसे वही समझ तो जैसे वो जो शून्य थे उनको भी बहुत सारे लोग मिलने आते थे, लेकिन वो बहुत कम लोगों को उन्होंने गाइडेंस दिया या वो भाग गया था, मैं काम कर फिर भी और एक दिल्ली में एक दरगाह है निजामुद्दीन, वो निजामुद्दीन एरिया ही निजामुद्दीन है, हजरत निजामुद्दीन बहुत बड़े। आप सुने होंगे कहीं कवाली छाप वो अमीर खुसरो ने उनके बारे में कहा, उनके आंखों में देखते देखते इनका सब छू गया, आप तो जब किसी ने कहा इनको निजामुद्दीन को कि मुगल एम्परर आपसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने बोला हमारे एम्परर एक हैं, हम कोई एम्परर से नहीं मिलते। उन्होंने कहा तो आ ही रहे हैं, रास्ते में घूम रहे हैं, पूरा दरबार आ रहा। उन्होंने पीछे से दरवाजा खोल के वो आए, देखे, बोले निजामुद्दीन हो गया, कहाँ वो कहीं चले गए, किसको पता वापस। मैं पैदा नहीं कर सकता। कुछ लोगों को अभी जैसे आपने बुक साइनिंग की बात कर रहे थे, तो 100 किताबें अपने साइन किए, तो हमने कहा कि चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1000 किताबें जो भी खरीदेगा उसमें जो जिसका नसीब है लक है उनको मिलेगा आपका साइन किताब। तो आपके अगर मिलना है और आपसे बात करें तो सब लोग तो जमीन 1000 लोग जो आए हैं,
तो कुछ लोग पे नसीब होता है, कुछ लोग को नहीं होता है। और ये जो जैसे अवधूति है कि वो चुनते हैं, आप जैसे वो शिष्य जब तैयार होता है तो वो गुरु आते हैं, तो ये चुनते कैसे आप सब लोगों को, क्योंकि ये कैरेक्टर में जो देखिए हमने बहुत सारे चीजें डिस्कस किए ना, एक तो चीज रहने दी, इसको रहस्य रहने दीजिए। अभी 100 किताबें साइन की हैं, पता नहीं किसको मिलेगा, वो मिलेगा तो कुछ अर्थ होगा उसमें, हो सकता है, इतना ही मैं कह सकता। मुझे लगा कि 100 किताब साइन कर लें, किसी को मिलेगा, जो मिलेगा वो करेगा, कुछ होगा उसमें भी। फिर वो शिष्य को क्या करना चाहिए कि जिससे गुरु उनके पास आए, यीशु ने जो है जैसे वो हर एक के पास हो गए, तो उन्होंने कुछ तो किया था, चाहे वो पिछले जन्म का कुछ कर्म था या ये जन्म का है। एक जो एक मुझे याद है आपने में कहा था, जो भी यहाँ पे उपस्थित है, इनका और आपका जरूर कोई कनेक्शन होगा, नहीं तो ये यहाँ पे उपस्थित नहीं है। मैं मीडिया में हुआ तो निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सच बात है कि मैं विश्वास नहीं, मुझे मालूम है कि एक्सीडेंटली कोई किसी से मिलता है। हाँ, खाली आप इस लाइफ का देखोगे, खाली ये जन्म का, तो ऐसा लगेगा आपको फिर कौन है, नया आदमी है, पहले बार कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन रहेगा ही, मैं तो मिल नहीं सकता। अभी की इतने लोग हैं संसार में, सब लोग यहाँ बैठे हैं नहीं, कोई लोग आए हैं, कभी क्यूरियोसिटी से भी आते, ठीक है, कुछ ना कुछ लीन जरूर रहेगा। वो क्या लीन रहेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, उसको समझाने से भी कभी नहीं समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, खाली माइंड को थोड़ा ओपन करके। तो जो आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे जिन्होंने चुने कैरेक्टर ने चैलेंज किया जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, बहुत सारे, चाहे जाति का विषय है या पॉलिटिक्स का विषय है या जो भी है, बहुत सारे एरियाज में उन्होंने चैलेंज किया। तो क्या आज ये ज़रूरत है समाज में कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो इकोसिस्टम है उसे हम तोड़े, इन द सेंस तोड़े हैं, ये जो हो रहा है दुनिया में तो कुछ उससे कुछ फायदा हो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो एक नई सिस्टम की हम खोज में, इसीलिए ये एक अलग रास्ता आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर धीरे धीरे शांत से करता हूँ, तो ऐसा कोई रेवोल्यूशन जैसा नहीं कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन एक मास मूवमेंट है, मगर आप देखे हैं ना बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, आखिर में 100 साल के बाद फिर क्या होता है वहाँ। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स बदलना जरूरी है, मास मूवमेंट से ज़्यादा नहीं होता है। इंडिविजुअल्स, तो जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ कभी कभी लगता है हाँ ये व्यक्ति थोड़ा काम कर सकता है इस फील्ड में, वहीं से जाता हूँ मैं, इंडिविजुअल से, मास मूवमेंट से नहीं जाता। अब इंडिविजुअल से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल एक बदल जाएगा ना तो वो 100 लोगों को बदलाएगा। ये प्रीच करने से नहीं होता, इंक्रीज करने से ही होता। लोग देखेंगे कि इसको क्या हो गया, ये बदल गया है आजकल, पहले मुझे देख के बोल रहे मेरे सामने बताओ, आज बोल रहे हैं क्या बात है, कैसे हो, कैसी हो गई, क्या क्या हो गया। तो एक आदमी अगर चेंज हो जाए तो वो सॉरी मैं इस तरह में देखना, ये मत समझिए कि कोई टेंशन नहीं है, तो बदल जाते। तो मैं इंडिविजुअल तौर से इसका अटेम्प्ट करता हूँ। बदलने के लिए क्या सत्संग की आवश्यकता रहती है, क्योंकि एक जगह ये भी देखा कि मैं अकेला बदलना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सत्संग की परंपरा है वो किसी बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य जाति जो है, वो अकेला रहना मुश्किल है, अकेला चिंता भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी जैसा चिंतन होता है सोसाइटी का, उसमें हम भी चले जाते हैं, उसमें हम
मर्ज हो जाते हैं। अकेला इंडिविजुअल बन के रहना बहुत मुश्किल की बात है। 1 मिलियन में 1 आदमी रहेगा, कोई अपनी इंडिविजुअल रहेगा, जो भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं लगेगा, कहीं भी जाए बहुत कम है। जनरली क्या है कि हम सोसाइटी एनिमल्स हैं, ग्रुप में रहना चाहते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, आपस में ग्रुप सपोर्ट करता है। तो अगर साधु सत्संग नहीं होगा तो नेचुरली इंक्लिनेशन संग का होगा, दुर्संग हो जाएगा। ठीक है, अगर सत्संग का ग्रुप आपके पास हैं, लोग जो ध्यान करते हैं, जो इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आप एक सत्संग के ग्रुप में अगर उसके साथ एक टीचर भी है तो और अच्छा है, लग जाए। अब अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है, आपका मन चला जाता है, सोसाइटी की जरूरत पड़ती है तो आप वो ग्रुप में जाएंगे जो शाम शाम को क्या करते हैं, रम्मी खेलते हैं और कुछ करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सत्संग की जरूरत है, साधु सत्संग की। अलग अलग टाइप के सत्संग हो सकते हैं, मगर इस यात्रा में आध्यात्मिक अगर आपको आपके गोल तक पहुंचना है तो सपोर्ट की जरूरत है। अकेला बहुत मुश्किल है। क्यों? जनरली हर आदमी स्ट्रीम का जो बह रही है उसी तरफ जाता है, और एक आदमी बीच में खड़े होकर बोला नहीं मैं रिवर्स में जाऊंगा, मुश्किल है, आसान नहीं है। इसलिए सत्संग की जरूरत है। तो अगर ये सत्संग फाउंडेशन की सत्संग पूना में भी है तो किसी को अगर ज्वाइन करना है तो कैसे करना चाहिए? इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग सब सत्संग फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन का फाउंडेशन ही नहीं है, समझे? आप ऑफिशियली एक बॉडी है, सेक्रेटरी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, और सेक्रेटरी नहीं समझते हैं कि मैं आध्यात्मिक वार्ड में, ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। अच्छा आदमी है, अपना काम करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मगर सत्संग आप सब सत्संग है, इसमें अलग अलग कुछ नहीं है हमारे पास। हो सकता है कि आप कभी हमें मिल नहीं सकते हैं, हो सकता है कभी मिल भी लेते हैं। तो कभी हमारे वो बैठे हैं अमित भाई वहाँ, वो अमित भाई नहीं गए, मेरे भाई मगर वो भी एक्सरसाइज करते हैं, ये भी है। तो अभी कोल्हापुर में सत्संग हुआ, पहले बार जा रहा हूँ, पहली बार नहीं पहले गया था, मगर ऐसा तो कोई अब इतने लोग प्यार करते हैं, इतना अटेंशन देते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो अपने वो सत्संग बन गया। तो कल वो पूछ रहे थे यहाँ एक सत्संग फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? सत्संग तो होगा, हो ही गया है अभी इसमें क्या बनाना है, खाली लोगों से मिलते रहो। जब मैं आऊँगा सबसे मिलूँगा। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र का हैं, यहाँ एक अच्छी चीज़ है, वो क्या है कि बहुत सारे संत परंपरा से, नाथ परंपरा से, भक्त परंपरा से, रामदेव तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सिद्धि के साईं, अकलकोटकर महाराज, बहुत सारे लोग यहाँ रहे हैं। तो इसमें एक नेचुरल स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कुछ है, तो उसको टैप करना जरूरी है। और दूसरी भी अच्छी चीज है, वरण भात बहुत अच्छी चीज शून्य में जो एक फिलॉसफी है, आप एक फिलोसोफर की जैसे ये एक लिखा हुआ है, और जैसे आप बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते थे तो वहाँ पे वहाँ से एक सीख मिलती थी। तो ये यानी जो एडल्ट लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, तो उनके लिए ये शून्य एक मार्गदर्शक करके कैसे मुझे लगता है। और अगर कोई शून्य किताब पढ़ता है तो उसमें क्या लगता है आपको? अगर आपने कहा कि भाई ये अगर 2-3 चीज़ें होती है तो मुझे लगता है कि आपने पढ़ के आपको फायदा हो गया। क्या ऐसा होना चाहिए जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर जो परिवर्तन जो
होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहले उसको फिक्शन जैसा पढ़िए एक बार, जैसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जैसे याद रहिए, उसके बाद दोबारा आप पढ़िए, तब ये सब सोचना पड़ेगा। अगर आप दोबारा पढ़ते हैं, आपको अगर ये एक ही पॉइंट, इवन दूसरी सॉरी एक ही पॉइंट अगर आपको पता चले कि आगे आध्यात्मिक रास्ते पे बढ़ना है, तो ईगो को खत्म करना है। वो शून्यता का सबसे बड़ा बात वो ईगो है, जो मैं सब जानता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये ईगो सबसे बड़ी चीज है। इसको अगर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शून्य बढ़कर इतना छोटा हर आदमी को ईगो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। प्राइड होता है, बर्थ का प्राइड होता है, ट्रेडिशन का प्राइड, जब बोलते हैं हमारे प्राउड इंडियन बोलते हैं, अब वो उसका मतलब है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। गरीब को क्या प्राइड है? तो जरा भी अच्छा है। तो अगर इतना लगे कि मैं हो सकता है बहुत कुछ जानता हूँ मगर कोई चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना रेटिंग हो जाए ना मन में, तो जिसको मैं नहीं जानता हूँ वो सीखना पड़ेगा, ऐसा अगर मन में हो गया तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट शून्य का लग है। आपने जो एक बहुत उदाहरण दिया था कि यहाँ पे प्रोफेसर्स है, यहाँ पे डॉक्टर्स है, यहाँ पे राजनीति के कुछ लोग हैं, हर एक की नहीं वहाँ पे एक स्टोरी है। आपको उस कैरेक्टर की जो काल्पनिक है, सबसे जो फेवरेट स्टोरी उसमें से आपकी कौन सी है? शून्य के बारे में या दूसरों? शून्य के बारे में। शून्य के बारे में सबसे फेवरेट स्टोरी मेरी ये है, उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्टोरीज है कि आखिर शून्य जब चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से। ये सबसे कठिन, क्योंकि ऐसा एक हैबिट है लोगों में, अगर वो शून्य वहाँ बैठकर ही समाधि हो जाते सपोज, मैं उन्हें नहीं दिया तो कैरेक्टर को नहीं, तो कल लोग उस पर समाधि बनाने और जो भी उनके मन में लगता है बोलते हैं हाँ वो समाधि से सुना नहीं, और उनकी जो लाइफ है और उनकी जो टीचिंग्स है उसको छोड़ के खाली समाधि का पूजा करना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसा लिखा कि वो आए तो किसको पता नहीं कहाँ से शून्य, और गए किसको पता नहीं कहाँ गए। तो ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इसका मतलब ये है कि जब मुझे लगेगा कभी योग अभ्यास से कभी ऐसा लगता है, कभी लगेगा कि मौत आने वाली है, है, अगर लगेगा, मैं सोचता हूँ कहीं दूर जगह में चले जाए, किसी को पता नहीं कहाँ गया, नहीं तो समाधि बना के फिर सक्सेसर सब आ जाएंगे, मठ बन जाएगा, और मठ में जो हेड करते हैं मठे बोलते हैं, वो क्या है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा। तो क्या इसका मतलब है इससे हम ये सीख ले लें कि हमारे गुरु रहते हैं, उनका हम फोटो रखते हैं, कभी वो सगुण फॉर्म में रहते हैं, वो निर्गुण फॉर्म में जाते हैं, तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि हमें उनकी ओर भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए? शून्य एक तत्व एक प्रिंसिपल है, गुरु भी प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल को हमें उसकी तरफ देखना है, और वो जो फिजिकल जो बीइंग है, कि आज अगर कोई देखता है आपको और आंखों में से आंसू आ रहे हैं, चरण आपके बिना उनको जीवन नहीं जी सकते, ऐसी जो परिस्थिति होती है, तो आप ये कहें कि इसके पहले जाना, जैसा मूर्ति पूजन करते हैं, तो
एक हमें मूर्ति और उसके फर्क जाना, क्या ये आप कहना चाहते हैं? आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो परब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, मगर निष्क्रिय नहीं है, तो अगर वो किसी के हृदय में जागृत है तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो ब्रेक नहीं कर सकते। मगर इसके साथ ये समझना चाहिए कि जो हम जिससे अटैच किए हुए हैं ये फिजिकल नहीं है, इसके अंदर जो वस्तु है उससे हमें लगावट लग रही है, ये समझना चाहिए। ज़्यादा लोग नहीं समझते। और दूसरी बात है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो शरीर में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जब लोग आके छूते हैं तो पास बैठते हैं तो उनको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसका ये स्वयं कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। मगर ये समझ लेना चाहिए कि ये जो व्यक्ति को हम अभी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, भक्ति जिसे हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके हृदय के अंदर भगवान का अंश जो है वो जारी है और एक्टिव है। ऐसा हो तो हमारे भी मन में हो सकता है, ये पॉइंट नहीं छूटना। दूसरे के अंदर अगर हो सकता है तो हमारे अंदर भी भगवान का अंश है कि नहीं, परमात्मा का। तो मैं भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे अंदर भी, और मैं जो श्रम कर रहा हूँ ये अवस्था जागरण करने की श्रम में हूँ कि दूसरे भी समझ जाए कि हमारे अंदर भी ये है, मैं नहीं, मेरे अंदर जो है वो आपके अंदर भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं समझे तो खाली मेरा फॉर्म को वर्शिप करते रहेंगे, एसेंस में नहीं जा सकते। एसेंस में जाएंगे तो हम सब हाथ जोड़ने से इतना पावरफुल चीज बनेगा कि बहुत हजारों लोगों को बदल सकता। लेकिन सुनने में ये भी तो है कि वो चले गए लेकिन वापस वो बेटी के रूप में वापस आ गए। हाँ, तो क्योंकि स्टोरी लाइन में कुछ सक्सेस की जरूरत है, इसलिए तो वो वापस तो आते रहे ना बार-बार। अब ये फिक्शन है। मैं श्री कृष्ण के बारे में जब बात करते हैं तो जरूर भी एक ऐसी परिस्थिति आती है तो वो बोलते हैं कि बार-बार वापस तो होता है। ये भी जब भी परिस्थिति खराब हो जाती है और आध्यात्मिक एसेंस छूट जाता है आम लोगों के हृदय से, तब कोई ना कोई आता है और कुछ करता है और वापस उसको इसीलिए गीता में डेंजरस है इसको बोलना, क्योंकि लोग समझेंगे अच्छा ये भी अवतार है। देखिए रामायण में राम जी जहाँ भी जाते थे तब ऋषि लोग कहते थे कि आप महाविष्णु के अवतार हैं, आप भगवान हैं। राम जी क्या कहते थे? मैं दशरथ का लड़का हूँ, सीता की खोज में जा रहा हूँ, इसीलिए वो अवतार है। आपने रामायण की बात की और पहले भी आप कह रहे थे वाल्मीकि जी के बारे में कि किस तरह से वो स्टोरी उन्होंने बताई, तो स्टोरी को एकदम सिंपल सी स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि आप भी शायद ऐसे ही कर रहे हैं। जो वाल्मीकि जो थे वो पहले और वो समाज की जो एक समाज में परिवर्तन जो ला रहे हैं, जो वाल्या भक्ति है उनको भी उन्होंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जो भी आपका सुनने जो है कि भाई इससे तो मुझे तो ये लगता है कि समाज में जो एक परिवर्तन की आवश्यकता है, हम हर एक इंडिविजुअल में जो एक आवश्यकता है और सारे समाज के घटकों में जो एक परिवर्तन की आवश्यकता है, उस कुटुंब में हम बोलते हैं G20 की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जब हम बाहर जाते हैं इसकी ऑडिटोरियम से तो क्या हम एक है, क्योंकि फिर हमें उनका किसी का सरनेम दिखता है, फिर ये है वो है, भूल जाते हैं। अभी तो सब एकदम
जब पास में जैसे पास में बैठे तो सब एकदम बहुत ही प्यार से सब देखते रहते, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिससे हम जब बाहर जाते हैं, वो सत्संग से बाहर गए या गुरु से बाहर गए, अभी कोल्हापुर में हमने शिविर किया, अभी पुणे में भी आप जरूर शिविर करेंगे, मुझे यकीन है। तो शिविर के बाद जरूर करेंगे, लेकिन ये मेंटेन करने के लिए, माने ये भूलने के लिए जो कनेक्शन आप बोल रहे हैं कि उसके कंटिन्यूस वो कनेक्शन रहना चाहिए, वो प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करें? भाई यहाँ से हम जब बाहर जाएंगे, इतना पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन आचरण में लोग ये लाने के लिए ये कनेक्शन ना बोले, इसके लिए क्या करना है? ये ट्रेडिशनली जो लिखा गया है आज भी सत्य है। वो क्या है, पहले बार बार इसको पढ़ें, चुनी की बात नहीं करो, जो भी स्वाध्याय तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इति क्रिया योगा, ऐसा पातंजलि ने कहा। तो ये सच है। तो पहले श्रवण, उसको सुने, तो इसको मनन करें, फिर निधिध्यासन। ये कांस्टेंट प्रोसेस है, करते जाना, तभी ये पेनिट्रेट होगा, नहीं तो थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा। क्यों? वर्ल्ड में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, उसमें आप फंस जाएंगे, सब लोग फंस जाते हैं। तो इसको धीरे धीरे श्रवण मनन और निधिध्यासन से और स्वाध्याय से इसको ठीक करके, और अगर कोई आध्यात्मिक रास्ते पे जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो अपना काम धाम छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं। मैं सुबह से इतना काम कर रहा हूँ, आप तो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो भी संसार में काम हम करते हैं वो और भी अच्छी तरह कर सकते हैं। ये कर्म योग का है, छोड़ के नहीं जाने। अब भगवद गीता कहाँ सिखाया गया? कुरुक्षेत्र क्या है? युद्ध भूमि है। ये सब हमारी युद्ध भूमि है। इसके अंदर बैठ कर सत्संग ले आने, ये सबसे बढ़िया। दूर जाके कहीं बैठ के नहीं कर सकते, केव में जाके क्या कर सकते? बाबा जी मुझे कहते थे कि तुम 10 साल अगर गुफा में जाके बैठो और रोज हर रोज 10 घंटे अपना साधना करो, और 10 साल के बाद तुम अगर कहोगे तो मुझे अभी क्रोध नहीं है, किसी से मुझे हेट्रेड नहीं है, मेरा मन साफ हो गया है, निष्कलंक निर्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि वो गुफा के अंदर किससे गुस्सा करोगे? गुफा छोड़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीच बीच में अकेले रहना अच्छा है, बात नहीं कह रहा। गुफा छोड़ के तुम बस में जाओगे ना, तो कोई बूट पहन के पैर में लगाएगा, तब पता चलेगा तुम्हारा लेवल कहाँ है। तो भी कोई लेडीज हो जो लंबे वाले हिल से लगी, पता हूँ क्या बोलते हैं उसको, सीधे तो अपना मन को टेस्ट करने के लिए संसार है, तो इसमें जीते हुए करना। हाँ, ये समझ गया, कभी कभी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम सॉलिट्यूड जरूरी है, अगर आध्यात्मिक रास्ते पे जाना तो जरूरी है, और कभी वहाँ नहीं रह सकते ना, परमानेंटली नहीं रह सकते हैं वहाँ। तो ये मैं टाइम देखता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है को आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं। आप हम सबको, यानी एक अगर आप बोलते हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है, आपने कहा कि स्वाध्याय करना तब है ईश्वर करनी, चलो एक मैंने कह दिया, क्योंकि कैसे गुरु के रूप में आप जब बोलते तो वो मुझे करना मेरा कर्तव्य है। आपने क्रिया दिया, लेकिन अगर मैंने किया नहीं तो कुछ फायदा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, तपस्या चाहिए। तो ऐसी एक चीज़ जो हम सब प्रतिज्ञा देंगे यहाँ पे कि भाई हम ये करेंगे,
तो ऐसी क्या चीज़ आप बता सकते हैं कि ये आप जरूर कर दीजिए, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में, कोई भी उम्र है, कुछ भी है, ये आप चीज़ जरूर करें? मैं इतना कहूँगा कि सारे एक्टिविटीज के साथ एक दिन में थोड़ा सा समय साधना के लिए अलग करके रखिए। सबसे जो साधना आप कर रहे वाला है, जो भी कीजिए, मगर जो भी साधना आप कर रहे हैं उसको आधा घंटा या 40 मिनट सुबह में, बाकी सारा काम शुरू होने के पहले उसको कर लेना। उसको करके आप फिर संसार में उतर के कुछ भी कर सकते हो। वो कवच जैसा आपको बन गया, आप प्रोटेक्टेड है। तो ये इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। कभी कभी क्या होता है, सुबह में बोलते हैं हाँ मैं हर रोज सुबह में 6 बजे उठ के तब अंदर से आवाज आता है, अरे कुत्ते को वॉक करने लेके गए, आवाज में थोड़ा लेके जाइए ना, क्या करें, उसको लेके जाते हैं। और आजकल के कुत्ते हमें लेके जाते हैं, वो सामने जाते हैं हमको। तो ये डेफिनेटली कह देना चाहिए कि ये समय जो मेरा है, इस समय मैं ना कुत्ते को लेके जाऊंगा, न टेनिस खेलने जाऊंगा, न गोल्फ खेलने, मैं ध्यान करूंगा, जो भी साधना। इसको ये अक्सर होगा जब आपको लगेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तब वो ऑटोमेटिकली आप टाइम बना लेंगे उसके लिए। ये सिंगल पॉइंट में कहूँगा सबसे उम्मीद करता हूँ कि हम सब ये, जैसे पूज्य जी ने कहा कि ये साधना हम करें, जो भी साधना हम करना चाहते हैं, और यही कह के मैं ये कार्यक्रम की समाप्ति में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वो मुझे पीछे ही रखना, ये आप कहते हैं मैं शून्य हूँ, मुझे पीछे ही रखना, क्योंकि मेरा फर्ज तो सिर्फ मेरे अपनों की कीमत बढ़ाना है, इसीलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमारे साथ वार्तालाप की। अभिजीत सर, आपका भी धन्यवाद देते हैं।